अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ मुतीबा एंड यू आर वाचिंग आरएनएन पॉडकास्ट। नाज़रीन, आज का पॉडकास्ट जो है वो लोगों के लिए बड़ा ज़रूरी है। आप लोग इसको इसलिए देखें क्योंकि आज अल्फाज की जो कीमत है वो मैं आपको बताऊंगी कि एक सही अल्फाज सही जगह पे इस्तेमाल करने से आपकी पूरी ज़िंदगी जो है वो बदल सकती है। आपने अक्सर देखा होगा लड़ाई में जो है ना, लोग बड़े गलत अल्फाज इस्तेमाल कर देते हैं। लड़ाई भूल जाते हैं लोग, वजह भूल जाते हैं, लेकिन वो जो एक लफ्ज़ होता है ना, वो याद रह जाता है। तो जो अल्फ़ाज़ हैं, इस पे ही बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आज तनवीर हैदरी अब्बास साहब। ये शायर हैं, बड़े वायरल हैं सोशल मीडिया पे। आप लोग डेली बेसिस पे, मुझे पता है, इनकी पोएट्री जो है वो शेयर भी करते हैं और अपने साथ लिंक भी करते हैं, तो उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं ठीक-ठाक। अच्छा, आज के दौर में ना हम लोग अल्फ़ाज़ की अदायगी भूल गए हैं। जी, हम लोग बस कहते हैं, जो मुँह में आता है बोल देते हैं। जी, रख-रखाव जो होता था ना जी, जी। अल्फ़ाज़ों का, तो जो अल्फ़ाज़ हैं वो कितने कीमती होते हैं, कितने ज़रूरी होते हैं, सही अल्फ़ाज़। फ़ास्ट की कदर तो करनी चाहिए इंसान को। इन अल्लाह पाक ने जितने भी कोई भी चीज़ तख्लीक की है, उसके पीछे एक बेस है, एक मानी है उसका। और अल्फाज की तो बहुत कदर कीमत है ना। जी। इसकी कदर कीमत आपको तब जाके पता चलती है, वक़्त गुज़र जाता है, हुँ। वो बातें वहीं पे खड़ी रह जाती हैं। वो बात अच्छी याद हों, रह जाती है। वो बुरी हों। तो इसलिए कोई भी चीज़ है, कोई भी बोलें, आप बात करें तो उसकी उसको सोच के बोलें कि आपकी कही हुई बात किसी के दिल पे कैसी लग रही है। नॉर्मली कह जाते हैं आप, कि आप हुँ। इस तरह हैं, आपको पता है उसकी कितनी मेहनत है उस बात के पीछे जिसको आपने 1 मिनट में रद्द करके गुज़र गए। सही है। कुछ सोचे तो सही ना। बस ये है कि जब भी बोलें आप, और अच्छा बोलें और सोच के बोलें, जिससे दूसरा बंदा को उसको उसकी दिल आज़ारी ना हो, हुँ। उसको उस चीज़ की तकलीफ़ ना हो। वो ये कहे कि नहीं यार, जिसने लफ़्ज़ अदा किए हैं वो अच्छे हैं। अच्छा, ये जो लफ़्ज़ अदा करने की बात है, हम लोग क्यों भूल गए हैं? हम लोग सिर्फ़ अपने जज़्बात को जो है ना वैल्यू दे रहे हैं कि हमें हर्ट हुआ है तो अगले को हमने हर्ट लाज़मी करना है, कुछ भी हो जाए। हम अगले के एहसास का ख़्याल नहीं करते। मेरी नज़र में जो बंदा कहता है ना कि मैं बदला ले लूँगा, जी। छोटे लोगों का काम है। बड़े लोगों का काम दरगुज़र करना है, ठीक है। बर्दाश्त करना। वही तो चीज़ है ना आपके अंदर कितनी ताकत है कि आप किसी की अज़ियत को बर्दाश्त कर रहे हैं। आप किसी के इस चीज़ को बर्दाश्त कर रहे हैं कि वो आपके साथ गलत कर रहा है। आपको पता है, हुँ। ये बंदा मेरे साथ गलत कर रहा है, अब कोई बात नहीं, अल्लाह पाक इसको हिदायत देगा, अभी नहीं फिर समझ जाएगा। हुँ। जब आप बराबरी पे आ गए तो फिर उसमें और आप में फ़र्क तो नहीं है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि बड़ी अगर किसी में मार-पीट भी हो गई है ना, गोलियाँ भी चल गई हैं, जी, वहाँ भी सुलह हो जाती है। जी, जी। लेकिन अगर किसी ने किसी को ज़बान से तकलीफ़ दे दी है, तो वो नस्ल दर नस्ल जो है चीज़ें याद वो रह जाती हैं। चीज़ें कम ज़र्फ़ लोगों की होती हैं, वो नहीं भूलती इंसान को हुँ। कभी भी। घाव ठीक हो जाते हैं, हुँ। ज़ख्म सिल जाते हैं, लेकिन जो बातें की हुई हैं, वो कभी भी नहीं भूलती। अच्छा, जो लोग इस चीज़ से गुज़र रहे हैं, एक तरफ तो जिन्होंने कह दिया और जी, दूसरी तरफ जो इस चीज़ के साथ चल रहे हैं कि उसने मुझे ये क्यों कहा? हाँ, और वो अपनी ज़िंदगी वहीं पे रोक देते हैं। नहीं रोकनी चाहिए। हुँ। फिर तो उसकी बात का असर हो गया ना आप पे। बात तो ये है कि उसने जो बात की, कि मैं इसको बात करूँगा, इसके दिल को बुरी लगी, इसको तकलीफ़ होगी। जी। आप अगले बंदे को ये साबित करेंगे, आपकी बात तो हवा में ही तहलील हो गई, कोई फ़र्क ही नहीं फ़र्क पड़ा। ही नहीं पड़ा। तो ये बड़ी बात अच्छा, लोग आजकल बदला लेने के लिए शायरी का इस्तेमाल भी करते हैं। है। शेर भेजे जाते हैं कि इसने मेरे से ये किया, तो उस शेर में ऑलमोस्ट हर चीज़ जो है वो कवर हो हाँ जाती है जी। और वो आगे फॉरवर्ड हो जाती है। ये क्या ऐसे ही है, बस माजरा है? कुछ चीज़ें आजकल ट्रेंड में चल रही हैं, जी। कि वो कुछ शायरी भी इस तरह की हो रही है, हुँ। कि वो इस तरह की है कि जिस तरह के इसको मैंने अभी ये मैसेज इस तक पहुँच जाए जी। मेरी बात का, ये बात इस तरह हो हाँ। जाती है, लोग स्टेटस लगा देते हैं व्हाट्सएप पे, जी। फेसबुक पे, इंस्टा पे, चल रही हैं ये चीज़ें। टैग करके, पता है ना अगले जी, के जी। दिल में छुरी लगेगी। हाँ, छुरी लगी। अच्छा, किसी ने बड़ा बुरा किया हो, जी, तो उसको शायरी के थ्रू आप क्या कहेंगे? शायरी के थ्रू अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है, हाँ बुरा जी। किया है, तो उसको क्या कहना चाहेंगे? जी। वो मैं आपको एक शेर है, जी। वो आपकी नज़र करता हूँ। सदा इक्को जे डंग ता नहीं राणे, हुँ। बेली वक्त वटींदे राणे। सदा इक्को जे डंग ता नहीं राणे, बेली वक्त वटींदे राणे, सह जै शाह जोरां वेख लवीं, पैरां हेठ मरींदे राणे। वाह, वाह! मैं हक दे हथ ते हथ धरिया, हुँ। मेरा सद सुनवींदे राणे, तू कहंदे जोर ते उडना है, तेरी डोर कटींदे राणे। वाह, 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 वाह! क्या बात है। और आप कभी ऐसे करते हैं कि आपके साथ किसी ने बुरा किया, आप अपना शेयर रिकॉर्ड करके आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं करते हम, जी। लेकिन मैंने अक्सर देखा कि मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जो वो तलखियाँ हर इंसान के साथ, जी। फैमिली मेंबर्स भी हैं, कोई ऊँच-नीच हो जाती है, चलती रहती है। वो अक्सर मैंने स्टेटस देखता हूँ कि लोगों ने लगाए होते हैं।
ऐसे हैं। तो वो चीज़ें होती हैं, चलती पर रहती हैं। समझ लग जाती है किसके लिए लगे हैं, हाँ किसके जी, लिए वो नहीं। अगले बंदे को समझ आ रही होती है कि ये हाँ, बंदा मुझे कह रहा है। तकलीफ अच्छा आजकल जंग तो सोशल मीडिया पे ही है। जी, जी, बिल्कुल, रेस लगी हुई है, बिल्कुल। किसी ने किसी को कुछ कह दिया है और अगर हम देखें तो कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं, हाँ जी। उनकी बड़ी जंगें होती हैं। जी, जी। और वो ऑन एयर आके और बड़ा तनकीद का निशाना बना रहे होते हैं एक-दूसरे को। आप भी बड़े वायरल हैं और जी। आपने भी चलते हैं कंटेंट क्रिएटर्स के साथ, तो ऐसा क्या चीज़ है जो इन लोगों को मजबूर कर देती है ऑन एयर आके इस तरह के अल्फाज़ बोलने पे, इस तरह की बातें करने पे? इसमें जो मेरी नज़र में तो आजकल सबसे ज़्यादा जो व्यूज़ हैं जी, वो अपने व्यूज़ हासिल करने के लिए राइट। अपने एक निज़ाम स्टोरी नहीं है ना, जी, 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 कुछ जी। भी लेके कंटेंट ही चलना है, नहीं है। कंटेंट ही नहीं है, कोई बेस चीज़ ही नहीं है। हुँ, उसको लेके चलना है तो वो तरह-तरह की बातें वो सोचते हैं बैठ के। हुँ, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो चंद दिन की हुँ, है, मियारी नहीं है कि आप कितनी देर तक ये चीज़ें लेके चलेंगे। आप वो चीज़ें सोचें जो ये तो अल्लाह पाक की अता है ना, किसी को जी, अल्लाह पाक ने वो सब्जेक्ट दे दिया कि जी, आप इसके ऊपर करें वर्क, सारी ज़िंदगी करते रहें, जी। ख़त्म नहीं होगा। आपको भी एक मौका मिला था, आप जवाब दे सकते थे। जी, बिल्कुल दे सकता आपने था, नहीं दिया। नहीं दिया। जबकि आपकी शायरी इतनी स्ट्रॉन्ग है, आपने एक शेर ही मारना था। हाँ जी। वो लाइव वाला शेर नहीं, हाँ जी। ये वाला शेर ये शेर मारना था मारना आपने, तो था, आपने ये शेर भी नहीं मारा। नहीं मारा। क्या रीज़न है? बस अपने-अपने ज़र्फ़ की बात है। हुँ, मैंने कहा ना कि आला ज़र्फ़ दरगुज़र करते, ठीक है। कोई बात नहीं। आपको आपके दोस्त अहबाब ने नहीं कहा, मीडिया के लोगों ने नहीं कहा कि आपको भी भरपूर तरीके से जो है वो मुझे कई लोगों ने इस इस मौके बात का पे फ़ायदा उठाना हाँ, चाहिए? मुझसे बात भी हुई, मुझे फ़ोर्स भी किया गया। हुँ, कई ऐसे करीबी दोस्त थे, "यार यार आप करो, क्यों नहीं जी, कर जी। रहे हो? क्या है?" मैंने छोड़ो यार बस, एक बात होगी, ख़त्म होगी, मेरी कुछ किसी के साथ ज़ाती दुश्मनी थोड़ी है। एक खरा शायर और एक खरा सुनयारा। जी। जी, जी, ये दोनों जब आपस में टकराए तो बड़ा एक बवाल मच गया था। जी, बिल्कुल वो तो आपने भी देखा और पूरी जी, दुनिया ने देखा फिर जी। वो बात कहाँ से कहाँ पर पहुँची। हुँ, जी। लेकिन बाद में आपकी सुलह हो गई थी। हाँ, हमारा झगड़ा ही कोई नहीं तो सुलह वाली तो बात तब अच्छा झगड़ा कोई झगड़ा नहीं था? कोई नहीं, कोई झगड़ा नहीं है। मेरी फर्स्ट मुलाकात है, ना मेरी उससे हाँ, कोई दुश्मनी है, ना वो है। बस बात थी वो हुई जो मेरी नज़र में जो सच था वो मैंने बता दिया। आपकी नज़र में जो सच था आपने वो बता मैंने वही दिया। मतलब बताया। आपको कहा नहीं गया नहीं, किसी नहीं, नहीं, चीज़ के लिए मुझे कोई फ़ोर्स नहीं चीज़ के किया लिए गया। फ़ोर्स नहीं किया गया और ना भी मैं कभी होता हूँ अच्छा। कि मेरी चीज़ से जो मेरा प्रोफ़ेशनल है उससे रिलेटेड कोई बंदा हुँ, हो, मेरे शौक से रिलेटेड कोई बंदा मुझे फ़ोर्स करे कि आपने ये करना है। नहीं, क्यों भई? ठीक है। मेरी अपनी भी तो कोई ज़ाती राय है ना, कुछ अपने भी हुँ। मेरे मामलात हैं। तो इस पे मैंने कभी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। अपने आप को बयान करने के लिए अगर कोई शेर सुनाना हो आपने जो आपकी पर्सनैलिटी पे बड़ा फिट बैठता है, जी, वो जी। कौन-सा होगा? पर्सनैलिटी पे तो बड़ी चीज़ें आती हैं। हुँ। चंद चीज़ें हैं जो मैं आपकी नज़र करता हूँ अपने आप को एक बोलियाँ आजकल बड़ी ट्रेंड में चल रही हैं। जी। तो एक मैंने पिछले दिनों एक बोली लिखी कि रब्बा दूजी वरी सानू जे बनावें, हुँ। रब्बा दूजी वरी सानू जे बनावें ते दिल ना बनावी मालका। आए! बड़ी अज़ियत देता है। क्या बात है! दिल ना बनाना दिल ना वाक़ई बनावे सब कुछ बाकी सब ठीक बड़ी तकलीफ़ है। होती है। इस दिल में कितने तीर लगे हुए हैं। तीर तो फिर देखिए ना ये पेवस्त होते रहते हैं लेकिन जो हुँ। मेन जिस चीज़ की आप बात कर रही हैं उस मामले में मैं बड़ा खुशनसीब हूँ। मैं बारहा जी। कह चुका हूँ कि उस तरफ से मुझे अल्लाह पाक ने ऐसा नवाज़ा है, कम ही लोग हुँ। होते हैं जिनको अपनी मंज़िल मिल जाए, जिनको जी, अपनी जुस्तजू जो उसने की हो उसका माशाअल्लाह। समर मिले। हुँ। तो उस लिहाज से तो मैं अल्लाह बड़ा लकी हूँ, अल्लाह पाक का बड़ा करम है मुझ पे। कहते हैं कि एक मर्द को 4 शादियों की इजाज़त है जी, और मर्द को 4 बार मोहब्बत हो सकती है। जी, एक बार तो आपको शदीद मोहब्बत हो गई। जी। क्या दोबारा आपको मोहब्बत हो सकती है? जी, वो मैंने शेर मेरा है कि तेरे नाल करांगा मेरा वादा है, वाह, वाह! मैनू इश्क जे यार दोबारा होया ते और जिससे पहला हुआ इंशाल्लाह उसी से होगा। अरे 4 बार मैं अगला सवाल यही करने लगी थी कि जी, क्या दोबारा इश्क हुआ जी, जी। आपको? नहीं भई इश्क देखिए ना वो मेरी नज़र में वो मोहब्बत भी नहीं है कि जो हुँ। बार-बार हो। वो मोहब्बत के तो फिर ये काबिल नहीं जो होता। हमारी सोसाइटी के मर्द हैं, इनको बार-बार मोहब्बत क्यों हो जाती है? मैं आपको 2-4 लाइनें सुनाता हूँ हुँ, कि कुछ नहीं सुझदा हुँ। यार मोहब्बत हुंदी ਏ जिसले पहली वार मोहब्बत हुंदी वाह, ਏ। वाह! ना ना ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। हुँ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਨਕਾਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਮੁਹੱਬਤ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ अच्छा, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ हर वार मोहब्बत ਹੁੰਦੀ ਏ। क्या बात जो है। बार-बार मोहब्बत कर रहे हैं वो तो मज़ाक कर रहे हैं ना, मोहब्बत थोड़ी है। लेकिन अब तो देखा जा रहा है कि मर्दों को एक बार भी मोहब्बत नहीं हो रही। मोहब्बत मिल जाने के बाद जो है वो चीज़ें बदल जाती हैं। वो मिशन कर रहे हैं अपना, मोहब्बत थोड़ी कर रहे हैं। हुँ, मोहब्बत देखें आपको अल्लाह पाक ने आपने एक जुस्तजू की। हुँ। मोहब्बत पहली बात है कोई इरादतन नहीं होती। जी, इरादतन होने वाली चीज़ ही नहीं है। जी। तो अल्लाह पाक ने अगर आप
के दिल में किसी के लिए मोहब्बत पैदा कर दी, किसी के हुँ, दिल में आपके लिए मोहब्बत पैदा कर दी, तो बड़ा खूबसूरत माहौल बन जी। गया। फिर आपने उस चीज़ की जुस्तजू की, अल्लाह पाक ने वो चीज़ आप तक पहुँचा भी दी, हुँ, तो फिर वो कम ज़र्फ़ ही होगा ना कोई, जो इसको चीज़ को ठुकरा के आगे निकल जाए। अच्छा। किसी की मोहब्बत को ठुकरा देना मेरी नज़र में ठीक है, 4 शादियों की अल्लाह पाक ने इजाज़त दी है, हमारे मुआशरे में है हुँ, लेकिन उसमें कोई शरई उज़र हो आपको। जी। आप उसमें मसावी भी रखें उन चीज़ों को तो फिर भी चलता है। लेकिन ये तो अपनी मोहब्बत की तौहीन है ना, हाँ, हाँ। ये तो मोहब्बत की तौहीन हुई कि जी। उसको छोड़ के फिर आप कहें कि नहीं अब मुझसे तुझसे नहीं, अब आगे मैं किसी और से मोहब्बत करने लगी, ये मोहब्बत की तौहीन। मोहब्बत आप कह रहे हैं ख़त्म नहीं होती। नहीं, 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 लेकिन जो हम देखते हैं कि फ़िज़िकल अट्रैक्शन ज़्यादा, हुँ, इमोशनल अटैचमेंट नहीं है। नहीं है। ऐसा क्यों है? ये दौर हाज़िर की बातें हैं हुँ, और इसमें ये है कि झूठ है, गलत बयानी है, दोनों तरफ से हो रही है। हुँ, मेल्स भी कर रहे हैं, फीमेल्स भी कर रही हैं। वो अपनी तरफ से उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं, वो अपनी तरफ से उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये मोहब्बत थोड़ी ये खेल खेला जा रहा है। पैसे की खातिर खेला जा रहा है और कितने लवाज़मात हैं इसके अंदर, हुँ। उनकी खातिर खेला जा रहा है। लेकिन ये मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत एक पाकीज़ा चीज़ है। इसको अगर आप इस तरह लेके चलेंगे तो मेरी नज़र में वो मोहब्बत नहीं है। अच्छा, अब देखते हैं कि एज लिमिट ख़त्म हो गई है मोहब्बत की। पहले एक एज लिमिट होती थी, अगर 18 साल की लड़की है तो चलो 20, 25, 30 साल के मर्द से उसको अब उसको 50 साल के मर्द से भी मोहब्बत हो रही है। जल्दी मर जाते हैं ना, अच्छा, मोहब्बत नहीं है? मोहब्बत नहीं है। फिर पीछे आपके पास जायदाद है, उसकी कोई प्रॉपर्टी है, वो हुँ, सारा कुछ आपका है। ये इसके पीछे लॉजिक है। ये मोहब्बत नहीं ये है। मोहब्बत नहीं है। हाँ, हो भी जाती है 100 में से 5% ही हुँ, लोगों के ये चांसेस हैं भी उनको मोहब्बत हो भी जाती है। ठीक है। तो सारे गलत भी नहीं होते। हुँ, तो लेकिन ये है कि 99% मैं कह सकता हूँ कि ये लोग जो है ना अब इस्तेमाल कर रहे हैं एक-दूसरे को और खुद के साथ अपने साथ शादी धोखा है। वगैरह। अपने साथ धोखा दे रहा है। हुँ। बंदी भी दे रही, बंदा भी दे रहा है, अपने साथ धोखा दे रहे हैं। किसी को धोखा नहीं दे रहे। अच्छा ये जो कहा जाता है चाहिए क्या औरत को? मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, चाहिए क्या मर्द को? मेरी नज़र में दोनों को इज़्ज़त हुँ, के सिवा कुछ नहीं चाहिए। मुझे नहीं लगता। देखिए जो आपके मुआशी मामला आता है ना हुँ, आपने अगर किसी से मोहब्बत की है तो आपको पता है कि उसके मुआशी मामलात की हैं। अगर किसी ने आपको कोई सब्ज़ बाग दिखाए जी, हो तो उसको बेहतर समझता है। लेकिन जब एक बीवी आपके निकाह में आती है, उसको सारा पता होता है कि इसकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, हुँ, इसके पास क्या है, क्या नहीं है। तो जो अच्छे ख़ानदानी लोग हैं, जो ख़ानदानी औरतें हैं, अगर उसके बंदे की ₹50,000 इनकम है, तो उसके अंदर वो मैनेज करती हैं सारा कुछ। उस करती तरह हैं, के बिल्कुल ख़्वाब नहीं करती हैं। दिखाती उसको हुँ, कि आप ये करें, वो करें, नहीं। तो यही एक सच्ची चीज़ है कि आपको क्या चाहिए, आप अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें। जब आपसे नीचे देखेंगे ना अपने से, पसमानदगी की तरफ देखेंगे तो आपको फिर अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना ये तो पड़ेगा। हमने औरत की बात कर ली ना, मर्द का बताएँ, मर्द मर्द को भी क्या सेम चाहिए? सेम है। मर्द मर को मेन चीज़ है मर्द को इज़्ज़त चाहिए। आप आए हो, हुँ, बाहर आप कमा के लाए हो, घर वाइफ़ है, हुँ। आप भी दयानतदारी से उसके आगे रख दो ये चीज़ है। हमने इसी में चलना है। तो फिर कभी भी आपके ला कोई आजकल मुश्किलात नहीं। घरेलू औरतों का एक ही मसला है कि मर्द बाहर मुँह मारते हैं, बाहर जो फैशनेबल ख़वातीन होती हैं, उनसे अट्रैक्ट होते हैं, उन पे पैसा भी लगाते हैं, लेकिन अपनी बीवियों की तरफ देखते भी नहीं हैं और ये सच्चाई है। जी। ये बड़ी हद तक मर्द जो हैं सोसाइटी में चीज़ें कर रहे हैं, लड़कियों को फँसा लेते हैं। जी, जी। तो ऐसा क्यों चल रहा है? उसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये चीज़ है कि अल्लाह पाक ने इस बेहयाई से मना फरमाया, ये बहुत बड़ा गुनाह है, हुँ, नहीं करना चाहिए। जब हम ये बर्दाश्त ही ना कर सकते कि हमारी बीवी किसी की तरफ देखे, तो गैरतमंद बंदा तो कभी जी, भी ये बात नहीं करेगा। जी। तो जो ये चीज़ है, ये मुकाफ़ात अमल भी है। हुँ, आपने अपनी ज़िंदगी में देख के जाना है कि आपने किसी के साथ गलत किया तो आपके साथ किस तरह नहीं होता। सही। वो देख के जाना है आपने, ये अल्लाह पाक का फ़रमान है। तो दूसरी चीज़ें ये हैं कि मैं एक मशवरा देना चाहूँगा जी। अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को जो हमारी घरेलू ख़वातीन हैं, कि वो बाहर क्या चीज़ है जिसकी तरफ वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो जा रहे हैं उधर। आप ऐसा करें, आप घर आए हैं वो, हुँ, अच्छे तरीके से सलीके से बात करें। ये नहीं कि वो शाम को घर आया, थका-हारा बेचारा आया है, तो ये आते ही आपने वो इस तरह के मामलात हैं, ये हुँ, चीज़ लिस्ट आगे पड़ी हो, उकता जाते हैं कई ठीक बंदे। है। आप इस तरह का माहौल पैदा करें, कि जिस तरह आपको इस तरह लगे कि मेरा महबूब घर आ रहा है सही है। और महबूब को लगे कि मैं घर जा रहा हूँ, तो मेरी महबूबा ही मेरा इंतज़ार अरे कर रही वाह, है। वाह! तो वो आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। मुश्किल हालात को भी एक-दूसरे के साथ बैठ के डिस्कस करें। ठीक है। ये चीज़ है। हुँ, अब हमारे होता पता क्या है? मुझे आपसे शिकवा है, हुँ, मैंने मुँह बना लेना है, जी, आपसे बात नहीं करनी। आपकी बात 10 लोगों से कर देनी है। सही। बाहर सबको पता है घर में आपको नहीं किसका नहीं बनाना, पता,
बिल्कुल। मामला आपका जिससे आप बैठ के टेबल टॉक कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, आप आएँ उससे कुछ दिल आज़ारी होगी, आप उसको कहें कि आपकी ये गलती है, नेक्स्ट ना करें आप। अगर किसी का महबूब नाराज़ है, हुँ। तो उसको शायरी के थ्रू कैसे मनाना होगा? शायरी के ज़रिए तो वो मानेगा जिसको थोड़ा-सा शायरी पे इल्म हो, हुँ, मान जाएँगे, क्यों नहीं मानते? उनको मान जाना चाहिए। मनाएँ ज़रा। जी, मैं अभी मना देता हूँ। तुम्हें मोहब्बत का मान रखना, वाह, वाह! जब आ गया तो यहीं मिलेंगे। क्या बात है। फलक तुम्हारा उड़ान भर लो, ध्यान रखना यहीं मिलेंगे। सही। यहीं मिले थे बिछड़ने वाले, हुँ, जहाँ से दामन छुड़ा रहे हो। बसा लो दिल में तरसती आँखें, ध्यान रखना यहीं यहीं मिलेंगे। मिलेंगे। क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा मुझे बताएँ कि शायरी जो आप एक शायरी को लेके चल रहे हैं और अपना करियर भी बनाया हुआ है जी, आपने, जी। तो जब आप वायरल हुए उससे पहले भी आप शायरी कर रहे थे? जी, जी। उससे पहले आप प्रोफ़ेशनली कर हाँ रहे जी, थे? शायरी तो मैं 1998 से कर रहा, लेकिन मैं सही। एज़ अ शौक ही कर रहा हूँ, अभी तक भी प्रोफ़ेशनली नहीं कर रहा। अच्छा आपको लगता है वो जो आपका क्लिप वायरल हुआ, वो आपकी बीवी की किस्मत थी? कह सकते हैं आप। हुँ, और मैं ये इसमें कोई दो राय भी नहीं है, कोई शक भी नहीं है, और पक्की बात है, मेरे सारे जितने भी करीबी अज़ीज़-ओ-क़ारिब हैं, हुँ, सारे जानते हैं कि जब मेरी शादी हुई ना, हुँ, मैं सख्त क्राइसिस में था। ओके। मुआशी तौर पे मैं बहुत उस वक़्त परेशान था। हुँ, अल्लाह पाक ने जब रिश्ता इज़्दिवाज में अल्लाह पाक मुंसलिक करता है ना आपको, तो जो रिज़्क है आपकी बीवी के नसीब का आता है। तो सम टाइम 2 चीज़ें जब आपका सितारा भी उस वक़्त चलता है जब आप मैरिड हो जाते हैं। जी। तो जब 2 चीज़ें मिलती हैं, हुँ, इत्तेफ़ाक पैदा होता है, और बीवी भी आपके साथ मोहब्बत करने वाली है, आपके हालात को समझने वाली है, आपको सपोर्ट करने वाली है, हुँ। तो फिर अल्लाह पाक बड़ी करम नवाज़ी करता है। आज अल्लाह पाक का दिया सब कुछ है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बड़े मानने वाले कम होते हैं वरना बीवियाँ सपोर्ट ही करती हैं। जी, जी। बीवियाँ जो हैं बड़ी हद तक अपने शौहरों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलती हैं और हर तरह कोशिश करती हैं। हमारे मर्दों को भी समझना चाहिए सोसाइटी के कि अपनी बीवियों का साथ दें, ना कि बिल्कुल। उनको छोड़ के उनको उनके हालात पे छोड़ के तो बाहर जो है वो एन्जॉय कर हाँ, रहे हैं। ये तो बुरी बात है ना, ये ये अच्छी बात नहीं है, और मैं अब पहले भी ये बात करना चाहिए था कि आप आएँ, घर आएँ, जब हुँ, शाम का टाइम है, पता है मेरे हस्बैंड आने वाले जी। हैं, तो आप अच्छे कपड़े पहनें, खुशबू लगाएँ, खूबसूरत अक्सर बनें। शोहरों को देखा जाता है अपने दोस्तों में बैठ के यार घर जाके क्या बीवी सिर-नो की पीटी शक्ल देख चढ़नी, रही हैं। हाँ, बस ये मतलब बात। इस वो तरह की लेकिन वो बातें कम क्यों ज़रफ़ करते हैं, हैं? वो कम ज़रफ़ लोग हैं, इस तरह हुँ, उनको भी नहीं सोचना चाहिए, और मैं घर बैठी ख़वातीन जी। को भी यही कहूँगा कि आप भी अच्छा वेल ड्रेस होके बैठें, अब बाहर से आदमी है, उसको पता लगे कि नहीं मैं घर गया हूँ, मुझे घर सुकून के लिए, हुँ, ना कि बेआरामी के लिए। ठीक है। आप घर आएँ, आप रिलैक्स हो, सही बाहर है। की थकन उतर जाए आपकी। लेकिन देखें ना, जब अल्लाह पाक आपको बच्चे देता है, तो हुँ, एक बच्चे की परवरिश करनी ये औरत को ही पता है। जी। 1-2 घंटे नहीं बंदा सँभाल सकता। बिल्कुल एक ऐसे। औरत को ही पता है, वो अपना सब कुछ कुर्बान कर देती है अपनी औलाद सारी-सारी के ऊपर। रात जाग के अपनी जाग के नींदें गुज़ारनी हराम उसने, उसको कोई करके मसला हुआ है, सारा कुछ उसने देखना है, बंदे ने नहीं देखना। जी। तो फिर हमें बंदों को भी ये सोचना चाहिए, मर्द हज़रात को भी, कि मैं घर जा रहा हूँ, हुँ, तो ये मेरे मामलात हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरा भी बराबरी का हक है। हुँ। ये नहीं कि उसी ने सँभालने हैं, तो मैं ऐसे बैठा है। हूँ, जो आप जो मर्ज़ी करो। हुँ। तो ये मिल-जुल के ही चलता है निज़ाम जो भी है। अच्छा मुझे बताएँ कि सबसे खतरनाक एहसास जो है वो कौन-सा है? सबसे खतरनाक एहसास, जी, जो आपके लिए जानलेवा भी हो सकता है। जानलेवा हो जाता है, सबसे खतरनाक एहसास। मेरी नज़र में तो जब जो सबसे खतरनाक एहसास है ना, हुँ। जो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ डाल सकता है, बर्डन डाल सकता है, आपको कहाँ कहाँ से कहाँ लेके जा सकता है, वो ये है कि यार मैं इसके बगैर नहीं रह सकता। हाय! ऐसे या मैं मर जाऊँगा इसके बगैर नहीं, या मर जाऊँगी। नहीं, नहीं। मोहब्बत करें ना, मुअद्दत नहीं करें। हुँ, मोहब्बत है इस चीज़ का नाम कि एक बंदा, आप उससे मोहब्बत करते हैं, उसका इंतकाल हो गया, हुँ, आप गए, लहद तक साथ जाएँगे, हुँ। दफ़ना के वापस आ जाएँगे, ये है मोहब्बत। सही है। सोग मनाएँगे, साल मना लें, 6 महीने मना लें। मुअद्दत क्या है? हुँ, मरने वाले के साथ मर मरना, जाना, ये है मुअद्दत। अपनी ज़िंदगी भी ख़त्म कर हाँ। देना। मोहब्बत और इश्क में क्या फ़र्क है? मोहब्बत और इश्क में बड़े-बड़े इनके करीबी रिश्ते हैं, जी। चचाज़ाद, तायाज़ाद कह अच्छा। सकते हैं इनको। मोहब्बत और इश्क में मोहब्बत है कि मोहब्बत हो गई, हुँ, मोहब्बत फिर भी हो सकती है, इश्क दोबारा नहीं होता। और इश्क पहली नज़र में हो हो जाता है? जाता है, मोहब्बत भी पहली नज़र में हो जाती है। अच्छा। इश्क वो आता है, मोहब्बत ये है कि यार मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, हुँ, ये क्यों मुझसे मोहब्बत नहीं करता? ठीक है, ये है मोहब्बत। ठीक है। इश्क आप करें, अगला वाह, ना वाह! करे, वन साइडेड ये वन साइडेड चल रहा है। है। इश्क वन साइडेड है। इश्क की दूसरी साइड नहीं है। मोहब्बत दो माँगती भी तरफ़ा है, है। देती भी है, हुँ, यानी कि सामने वाले से हाँ उसकी जी, रिक्वायरमेंट है कि मुझे मोहब्बत की। मोहब्बत मिले भी। हाँ, मोहब्बत मिले भी। इश्क में कुछ इश्क नहीं में कोई नहीं, चाहिए। आप करें, वो नहीं क्या करता। बात है!
इश्क के हवाले से अगर कुछ हो जाए। हाँ, तैनू लगे ते लगी दा लगे पता, आहा! साडी लगी नू साडा खुदा जाने, आशिक हुंदो ते साडी भी कदर कर दो, वाह! तू मशूक है तेरी बला जाने। अरे वाह, वाह, वाह! क्या बात है। आपके पास आते हैं आशिक, जो कहते हैं हमें शायरी के थ्रू हील करें? हाँ, कभी-कभी मैसेज आ जाते हैं कि हमें कोई इस तरह का शेर दे दें कि ये सर ये मैंने कहा भाईजान ये कौन से तावीज़ हैं। हुँ, तवीज़ तो है, मैंने आपको बताया है। आजकल शेरो तो शायरी ही सब कुछ चल रहा हाँ, है। ऐसे ही है, उसमें कुछ चीज़ें आ जाती हैं, हुँ, तो वो लोगों को अच्छी भी लगती हैं। आप फिर तवीज़ देते हैं? किसी को अगर कोई अफ़ाक़ा हो तो ले भी जाते हैं लोग। अच्छा। हाँ, अच्छा आपको लगता है शायरी जो है पहले उसका जो नैरेटिव था, उसकी जो चीज़ें थी वो डिफरेंट थी। अब वायरल होने के लिए, रील्स के लिए शायरी इस्तेमाल की जा रही है। करते हैं लोग, हुँ, मौके की मुनासिबत के हिसाब जी। से। जो चीज़ें मार्केट में इन हैं, चल रही हैं इस हुँ, वक़्त, तो वो करते हैं। मैंने देखा है शायर वो मुनाफ़्क़त पे लिख रहे हैं, हुँ, वो एक-दूसरे को तंज़िया लिख रहे हैं, तो ये चीज़ें बड़ी चलती हैं। हम मुशायरों में भी जाते हैं तो जी, अक्सर वो लड़के वग़ैरह आगे बैठे होते हैं, तो यूनिवर्सिटीज़ वग़ैरह में लड़कियाँ बैठे तो इस तरह चल के रहा इश्क़िया होता है। शेर तो बड़े हाँ, बड़ी दाद मिलती है, तो शायर को फिर सही। दाद का भूखा होता है, तो हाँ। जो चीज़ चलती है वो चल रही है आजकल, ये चीज़ें हैं ही अच्छा नहीं। तो क्या रील्स ने शायर को दोबारा ज़िंदा कर दिया? बिल्कुल, पहले वायरल होना यानी कि ये मोबाइल के दौर से पहले की बात मैं कर रहा हुँ, हूँ कि 98 90 की मैं 2000 से पहले-पहले की बात करता हूँ आपको, कि हम शेर लिखते थे और फिर हमें एक अंदर तजस्सुस पैदा होता था। हाँ, कि पता नहीं। यार मैंने शेर लिखा है, ये मैं जब तक किसी को सुनाऊँ ना, तो मुझे इसका फिर जी, जी। ज़ाहिर है आप खालिक हैं उसके। अल्लाह पाक ने भी हाँ, कायनात तख्लीक की ना, तो एक जी। तजस्सुस पैदा हुआ कि ये लोगों को पता कैसे चले? हाँ, बिल्कुल। उसमें फिर अब प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तख्लीक किया, कि पूरी कायनात वजूए कायनात है वो। ऐसे तो है। इसी तरह शायर जो है ना, शायर भी तख्लीक जब करता है। अब ये दौर है, हुँ, फ़ेसबुक है, इंस्टा है, आपने एक शेर लिखा है आप लिख दें ऊपर बस। आपके सामने दूर-दूर दोस्त बैठे भी आपको जी। कमेंट्स कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, लोगों के तासुरात ले रहे हैं। तो ये बड़ा आसान हो गया इसके लिए मतलब और बल्कि रील्स ने हाँ, शायर को जान डाली है उसमें, जान डाल दिया है। बिल्कुल कोई शक कैसा फ़ील होता है जब कोई थर्ड पर्सन आपको रील भेज रहा है आपकी ही? वो एहसास जो है बड़ी खुशी भी होती है हुँ, और समटाइम ये होता है इस चीज़ की खुशी ये होती है कि यार लोगों को इस चीज़ की समझ आ रही है, अवेयरनेस आ रही है, लोग मोहब्बत कर रहे हैं शायरी से हुँ। और शायरों को पहले वेले समझा हाँ जाता जी। था। यार शायर है, काम इसका की करना है हाँ, यार, ये कुछ शायरी नहीं दा तू करता। करना है, काम की करना है। अब भई प्रोफेशनल लोग कर रहे हुँ, हैं शायरी और बड़ी इज़्ज़त की निगाह से जी। देखा जाता है और ये बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा आप मशहूर होने के लिए लिखते हैं या अपने लिए लिखते हैं? नहीं, मैं मशहूर होने के लिए नहीं लिखता, मेरे दिल में जो आती जो इल्हाम है, शायरी जी। इल्हाम का नाम है। वो आता है वो मैं लिख देता हूँ। वो लोगों को पसंद आए तो उनकी मोहब्बत है, कई लोग को नहीं भी पसंद आता, कईयों को हुँ। पसंद आता है, लेकिन मशहूरी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। दिल टूटने का ताल्लुक है शायरी से? बिल्कुल है, तो दिल टूटा आपका? दिल टूटता है, क्यों नहीं टूटता? दिल टूटने का ताल्लुक ये है कि जब शायर है ना, ये महसूस करने का नाम है शायरी। हुँ, हुँ, आप शायरी लिख रहे हैं, अगर आप रोमांटिक मूड में लिख रहे हैं, हुँ, तो आपके साथ वसल चल रहा है, हुँ। साथ सारे निज़ाम चल रहे हैं, तो उस तरह की चीज़ें उतरती आएँगी। ठीक है। जब आपको किसी ने दिल तोड़ दिया, हाँ, तो वही चीज़ें फिर आपकी कलम के ज़रिए कागज़ पे उतरेंगी। उतरेंगे। तो इस तरह की एक निखार आता है इससे, हुँ, दिल दर्द टूटने से दर्द से निखार निखार आता है। आता है। अच्छा काफ़ी शायर जो हैं वो जान के तकलीफ़ में डूबे रहते हैं ताकि ना लिख सकें, उस चीज़ को महसूस कर सकें। नहीं, बुरी बात है, मेरी नज़र में तो ये कोई रियल चीज़ नहीं है। हुँ, ये वो चीज़ नहीं है कि आप उसमें डूबे हुए हों, तो आपको वो चीज़ सच हो सही। जाएगी। नहीं, 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 ऐसी कोई बात नहीं। गॉड गिफ्ट है, अल्लाह पाक ने इल्हाम देना है, जी, इस तरह वही नाज़िल होती है। मेरी ठीक 3-3 पेजेज़ की नज़में हैं और मैंने 2-2 मिनट में, 3-3 मिनट में ओके, लिखी हुई हैं। तो वो इल्हाम है ना, ऐसे लगता है जैसे कहीं पे लिखी हुई है, मैं देख के लिख रहा हूँ। ठीक है, इस तरह क्लियर होता है। हाँ, तो सम टाइम एक एक शेर 4 मिसरा है, तो 1 जी। लाइन अड़ गई, तो 2-2 साल नहीं लिखी जा सकती। वो जो ज़बरदस्ती लिखते हैं, वो बेवज़न होता है। उसमें वो वज़न नहीं आता। अच्छा कोई ज़िंदगी में एक ऐसा शेर लिखा हो जिसमें पूरी ज़िंदगी समा गई हो? जी, जी। तो मेरे अशार तो काफ़ी हैं, जो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन एक जी। जो मेरा शेर है, ये मुझे बहुत पसंद है। उसके बदले हुए लहजे की करामत है सभी, अश्क आसानी से आँखों में कहाँ आते हैं, वाह, वाह! दिल से उतरे हुए लोगों में मेरी जान सुनो, हुँ। सच बताऊँ तेरे कदमों के निशान आते हैं। अरे! क्या बात है। ये बहुत गहरा शेर। बहुत गहरा शेर है, बिल्कुल ऐसे ही है और एक शेर जिसने आपकी पूरी ज़िंदगी बदल दी है।
आपको लगता है कि ये लिख के मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत, सबसे अच्छा काम किया? ये मैं कह नहीं सकता हुँ, क्योंकि कोई भी चीज़ हरफ़ आखिर नहीं है। हुँ, लेकिन कई ऐसे अशार हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा तौर पे पसंद है कि यार ये चीज़ बहुत अच्छी उतरी है। हुँ। और क्लासिकल चीज़ है, अच्छी उतरी है। जी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तो दुआ है कि अल्लाह पाक इससे भी अच्छी चीज़ें और उतारता रहे, यहाँ पे सही है। ख़त्म ना हो। इसमें एक जी। पंजाबी का शेर है, वो मुझे बहुत पसंद है। राह विच छड्ड के जाण दा मतलब, हुँ। कुछ ते दस ठुकराण दा मतलब, जान ही कढ के लै ਚੱਲੇ हो, वाह, वाह! ਇਹ ਹੁੰਦਾ है जान दा मतलब। अरे! क्या बात है, क्या बात है। अच्छा शेर सुन के ना एक कैफ़ियत तारी हो जाती है, जी, जी। एहसास होता है कि जी, जी। मोहब्बत क्या है, ज़िंदगी क्या है, दुःख बिल्कुल, क्या है। बिल्कुल। लेकिन क्या कभी ऐसे हुआ कि लिखने बैठे हों, सब पता है अंदर समाया हुआ है सब, अल्फ़ाज़ नहीं मिल रहे हैं? हो जाता है, हुँ। हो जाता है। मौज़ मौज़ू भी होता है, मज़मून भी होता है, हुँ। लेकिन नहीं आते अल्फ़ाज़ कि इनको लिख सकें। कैसे एक-एक अदा मिसरा आ करें? जाता है, एक 2-2 आ जाते हैं, ज़्यादा हुँ। नहीं आते। तो बस ये चीज़ें चलती हैं। वो सालों भी गुज़र जाते हैं। क्या बात है। लेकिन अगर किसी ने मैंने कई ऐसे शायर दोस्त हैं हमारे, वो कहते हुँ। हैं, "भई मैं आज रात को बैठ के 10 गज़लें लिखूँगा।" पता नहीं कैसे लिखोगे भई, हमसे तो नहीं होता। जब अल्लाह पाक ने देनी है तो एक दिन में भी 10 गज़लें हो जाती हैं, ना हों तो साल भी नहीं होते। अच्छा आप सुनयारे ज़्यादा अच्छे हैं कि शायर? मैं कोशिश करता हूँ कि इंसान अच्छा बन जाऊँ। सही ना है। शायर अच्छा बनूँ, ना ज्वेलर हुँ। अच्छा बनूँ। अल्फ़ाज़ आते हैं आपको इस्तेमाल करना। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। जाते-जाते कोई ज़बरदस्त सा शेर जो लिंक कर सकें हम सब अपनी ज़िंदगियों के साथ। ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਗਰਾਤੇ ਸਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ। ਨੀਂਦਰਾਂ ਕਿੱਥੋਂ, ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ। ਤੇਰਾ ਰੁੱਸਣਾ ਬੇਮਕਸਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਏ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਰਹਿਣ ਦੀ आदत पै गई। अये! बात तो सच है, बात तो सच है। जी नाज़रीन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और आई होप आज का पॉडकास्ट आपको आपको अच्छा लगा होगा। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज़ सब्सक्राइब आरएनएन टीवी।